चौपाई सब लोग बोलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पूरी चौपाई पर तो नहीं, लेकिन एक अक्षर पर। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अष्ट सीधी नवनिधि के दाता, अश्रुबर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की पंक्ति। चौपाई कह रही है कि आप हे हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो। दाता का मतलब जानते हो? दाता का मतलब होता देने वाला। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां है नहीं, इससे भी और भी बड़ी चीजें हैं। ये तो वो बांटने के लिए रखे। जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत अमीर आदमी होते हैं तो 2-4 करोड़ वो बांटने के लिए ही रख लेते हैं। ऐसी हनुमान जी ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां अपने लिए नहीं रखे, बांटने के लिए। दाता का मतलब देने वाला, दाता का मतलब प्रदाता। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के जीवन काल में आप अनुभव करेंगे, हनुमान जी के पास इतना अपार बल है, इतनी सिद्धियां हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को पता ही नहीं। हनुमान जी को याद करवाना पड़ता है बार बार। आप लंका गए, आपने ऐसा किया वैसा किया। तब हनुमान जी के भीतर से जगते हैं, अच्छा अच्छा तो हम ऐसे हैं, हाँ आप ऐसे हो। तब फिर उन्हें लगता है अच्छा 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 कोई बात नहीं, आपने ध्यान करवा दिया, बताओ क्या काम से। तब उन्हें ध्यान आता है। देखो आचार्य बैठे हैं, महाराज जी 9 होते नवग्रह, जिनको आपकी भाषा में आप कहते हैं नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। हाँ, 9 होते नवग्रह और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। नवग्रह अगर टेढ़े भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अनुग्रह राम जी का बना रहे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो श्री जानकी जी के सामने रामचंद्र गुण बर नैला, फिर सुनते सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवादों को जब श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी गाने लगे, जानकी जी सुनकर के जानकी जी का दुख भाग गया। हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया। रामचंद्र जी की खबर मैया जानकी जी को सुना दी। आ हा और मैया खुश हो गई, मांगो बेटा क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले कुछ नहीं चाहिए, परंतु जानकी जी नहीं मानी तो कहा अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं है अजरता से। अच्छा अब तुमने काम बहुत बड़ा किया है, हमने छोटा सा उपहार दिया इसलिए मुंह टेढ़ा कर रहे, तो अमर हो जाओ। हनुमान जी ने और मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं अमरता से अजरता से। अजर का मतलब जो कभी छीन ना हो, कभी वृद्ध ना हो, ऐसे अजर हो जाओ। अमर का मतलब जो कभी मरे ना। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें नहीं इससे कोई मतलब। अच्छा कम हमने तुमको चॉकलेटें दी और चॉकलेट लो। क्या? अजर अमर गुण निधि, जाओ गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह नीचे लटका लिया। क्या हुआ? डेयरी मिल्क से भी नहीं मानना, अब कौन सी चॉकलेट चाहिए? इतने में भी कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक हमने तुम्हें बेटा नहीं कहा, तो सुत हूं, तुम आज से हमारे बेटा हो, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि। हनुमान जी ने रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली अब क्या हुआ? हमने तो पार्ले जी भी दे दिया। हनुमान जी बोले इससे भी मजा नहीं आया। तब करही बहुत रघु नायक छो, करही बहुत रघु नायक छो,
जैसे ही जानकी जी ने कहा जाओ तुम पर राम जी बड़ा प्रेम करेंगे, हनुमान जी खिलखिलाकर बोल पड़े जय श्री राम। हा 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 हा। ये चौपाई क्या कह रही भैया? ना तो हनुमान जी अजरता से प्रसन्न भय, ना अमरता से प्रसन्न भय, ना गुण निधि से प्रसन्न भय, ना बेटा कहने से प्रसन्न भय। हनुमान जी को जब वरदान मिला के जाओ तुम पर रघुनाथ जी बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो सिर्फ राम ही प्यारे हैं, राम जी प्यारे हैं। अच्छा लो, अच्छी बात याद आ गई। हनुमान जी को राम जी प्यारे हो, राम जी को क्या प्यारा है? राम ही केवल प्रेम प्यार। हनुमान जी को तो राम जी प्यारे हैं, पर राम जी को प्रेम प्यारा है। प्रेम कौन सा हो? जिस प्रेम में मां के चरणों को पकड़ते हुए हम राम जी के पास पहुंचते हैं, वो प्रेम राम जी को बड़ा ही प्रिय है। हनुमान जी ने डायरेक्ट शरणागति नहीं ली ना। हनुमान जी मिले जरूर पंपा सरोवर में, राम जी से मिले, मुलाकात भी की, पर शरणागति माता जी के थ्रू लो। जानकी जी है मां। अच्छा, बाप से कोई भी बात कहने हो मां का माध्यम पकड़ लो। पिताजी ना मान रहे हो, नो प्रॉब्लम। बाप तो डेंजर आदमी होता है, बाप मतलब खतरनाक। और प्रायः किसी का बाप सीधा होता नहीं है, ज्यादातर लोगों का बाप बाप जैसा होता है। अब बाप से कुछ कहना हो तो दम पड़ती नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, माता जी का शॉर्टकट पकड़ते हैं। मैया ऐसा हो जाए तो माता जी फिर घुमा फिरा के, वो छोटू जरा परेशान रहा, काय बात थे, कछु नहीं, पॉकेट मनी खत्म हुई गई। और डायरेक्ट अगर कहें कि पापा पॉकेट मनी से जय चटाक, 4 दिन पहले दिए, अब वो थूक लिए, सब थूक लिए। 4 दिन पहले 10,000 दिए रहे, पड़ा 10,000 के बदले 10 चाटा और पा जाए के। अब माता जी के थ्रो कह दो, जरा कह देना माता जी कैसे। छोटू परेशान रहा, क्या हो गया? टेंशन में दिख रहा था सुबह से। अरे हुआ क्या? खाया नहीं सुबह से। ये तो हुआ क्या? रो रहा था। ये छोड़ो, क्या 10,000 दे देना, कहना कि रोए ना। अब डायरेक्ट कहता, ये फायदा है माता जी के थ्रो में। हनुमान जी ने भी डायरेक्ट शरणागति नहीं ली, थ्रो पकड़ा। थ्रो मतलब एक जगह, स्थान। हनुमान जी ने किसको पकड़ा? मां जगत जननी भवानी को। भवानी मां जानकी जी, जगत जननी जानकी में। जानकी जी प्रसन्न कैसे हुई? रामचंद्र गुण बरने लागो, सुनतहि सीता कर दुख भागा। आहा हा हा हा। ये हनुमान चालीसा कहाँ लिखा वही है जो दिल्ली की पावन धरती पर उस जमाने के एक मुगल राजा थे जो बड़े दुष्ट थे। तुलसीदास जी के बारे में बड़ा सुना उन्होंने, तो राज दरबार में बुलाया। ए बाबा यहाँ आओ। तुलसीदास जी आए। तुम भक्त हो? तुलसीदास जी ने कहा हम कहाँ भक्त, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन होगा, वरना हम में कहाँ ताकत। सबने बताया था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत हैं। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूं, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी हो वैसा। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया था राजा ने, बंदी गृह में। उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई, और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा है। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया
अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया। हनुमान जी की सेना ने उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया। इसलिए कहते हैं जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहां तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरै सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से। सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, गिन लेना युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहले सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस है। वही दूरी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे? आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी। उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है? सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए? प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी छो मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। ये भी लिखा है हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान। मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का 2 अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है और मसक मीन्स मच्छर भी। तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब से। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस। किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए बस। क्यों मैया? तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं और
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान